हाय गुड मॉर्निंग। पता है अभी इतनी फ़नी चीज़ हुई कि मैंने ना अपना वॉलेट खोला किसी कोई डॉक्यूमेंट्स निकालने के लिए। तो दो वॉलेट हैं, एक इंडियन वॉलेट है और एक वो है। तो उसमें से निकले पैसे। तो पता है इतना फ़नी लग रहा था देख के, मतलब क्योंकि इतने दिनों बाद ये पैसे देखे हैं और इतना ऐसे नॉस्टैल्जिक सा लग रहा है, इतना अच्छा सा लग रहा है। इट्स जस्ट लाइक जैसे कोई क्लिनिक में पेशेंट आके थोड़ी सी हिंदी बोल देता है ना, तो इतना मतलब अच्छा सा लगता है। ऐसा लगता है दैट कुछ कुछ है। तो वैसे ये पैसे देख के मतलब मुझे इतना अच्छा सा लगा ना, जैसे ऐसे एक स्टूपिड सा इंसिडेंट है बट काफी अच्छा है। अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 6 एंड आई एम सो टायर्ड एंड स्लीपी, क्योंकि आज का दिन थोड़ा लंबा था। लेकिन आज सुबह मैं लेट निकली थी। तो in the morning I had a sandwich. Then we went in, we saw a few sick patients. एक पेशेंट जो थी वो हार्ट ब्लॉक के साथ आए थे। उसके बाद उनको ट्रांसवीनस स्पेसिंग वगैरह हो चुकी थी। दैट हैपेंड अ नाइट बिफोर। काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हूँ और अभी बज रहे हैं 8:30। मेरा बस चले तो मैं अभी सो जाऊँ, बट थोड़ा सा काम है वो कर रही हूँ। और आज का दिन अच्छा था। आज मैंने ब्रोंकोस्कोपी देखी और पता है सबसे कूल चीज़ क्या थी कि मैंने अपने हाथ में ब्रोंकोस्कोप पकड़ के देखा। इतना ज़्यादा कूल लग रहा था और मैंने उसके कंट्रोल्स वगैरह भी सब चला के देखे कि कैसे चलता है ये, वो काफ़ी अच्छा था। एक पेशेंट था जो कि अल्कोहल विड्रॉल में था। उसने प्रॉब्ली उसके स्टमक अल्सर्स के वजह से ब्लीडिंग हुई, क्योंकि वो एंटी कोआगुलेशन पे भी था और बहुत ज़्यादा ब्लीड होने की वजह से उसने प्रॉब्ली एस्पिरेट कर लिया। तो उसका ब्रोंक करने के बाद हमने क्लिनिक में बहुत सारे पेशेंट्स भी देखे। मैंने पुराने नोट्स एडिट किए और मैंने इंट्यूबेशन के बारे में भी कुछ कुछ चीज़ें सीखी। मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट सीखा कि लाइट हेडेडनेस इरिथमिया की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि आज मेरे प्रिसेप्टर ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था और मैं आंसर नहीं कर पाई थी। तो अब हमेशा के लिए ये बात ध्यान रखनी है कि लाइट हेडेडनेस जो है वो इरिथमिया के वजह से भी हो सकती है। मैं बस एक चीज़ कहना चाहती हूँ आज कि जब भी कोई चीज़ की अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको मतलब ओपन आर्म से एक्सेप्ट करना चाहिए। क्योंकि मेरे जैसा इंसान, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अपने दिमाग में जो प्लान बना के रखी हूँ वो चीज़ पूरा होना चाहिए हमेशा। अगर मुझे किसी दिन कुछ खाने का मन है तो उस दिन वो अवेलेबल होना चाहिए, लेकिन हमेशा ऐसे नहीं होता। जैसे आई रिमेंबर कुछ दिन पहले जब मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था और मैं बाहर से समोसे लेकर आई थी, तब आई रियली वॉन्टेड टू हैव पिज्ज़ा ऑन दैट डे और मेरा बहुत ज़्यादा मन था, लेकिन मुझे कहीं भी मिला नहीं था। लेकिन आज आई हैड पिज्ज़ा, जबकि मेरा ऐसा कुछ था भी नहीं। तो इट्स जस्ट दैट जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो ले लेनी चाहिए, क्योंकि आपका टाइम और आपकी एनर्जी, ये दो ऐसी चीज़ हैं जो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रेशियस हैं। हम माइक्रो मैनेज करने की कोशिश करते हैं ना चीज़ों को, देन वी लूज आउट ऑन अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड वी शुड डू दैट। तो कोशिश करेंगे कि अपनी एनर्जी बचाएंगे। जब जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसको खुशी खुशी ले लेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि ये तब मिलता तब मिलता। अगर ब्लॉक्स एंड पीसेस को उनकी जगह पे रख दिया जाए तो चीज़ें बहुत अच्छी दिखती हैं, लेकिन लाइफ में ऐसा हमेशा नहीं होता। तो मैं फ़िलहाल बाहर आ गई हूँ। दिन होते हैं ना जहाँ पे यू फील कि यार चीज़ें कितनी डिफ़िकल्ट हैं, यू डोंट नो कि आप किस डायरेक्शन में जा। और मुझे पता है कि ये काउंटलेस नंबर ऑफ टाइम्स मेरे साथ हो चुका है। ये अभी भी हो रहा है, बाद में भी होगा। चीज़ें ठीक भी हो जाएंगी, फिर दोबारा वही होंगी। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं थकी हुई हूँ, मैं फ़िज़िकली बिल्कुल भी नहीं थकी हुई हूँ, ठीक है। और फिज़िकली तो मैं खुद को बहुत एक्सर्ट कर सकती हूँ। शायद मैं थोड़ा मेंटली थक गई हूँ, लेकिन एक यार ग्रोइंग माइंडसेट होता है ना, आई जस्ट कांट लूज़ दैट। यू नो मेरे साथ ऐसा है कि आई डोंट माइंड वर्किंग कितना भी, क्योंकि मैं जब तक काम करती रहूँगी तो मुझे मतलब आई वोंट फील द प्रेशर। एंड व्हेन आई एक्चुअली टेक एन ऑफ या फिर कुछ, आई स्टार्ट फीलिंग द प्रेशर। तो बस ट्राई कर रही हूँ कि चीज़ें ठीक रहें अपने तरफ से। अपने खाने पीने का ध्यान रख रही हूँ। मेंटल हेल्थ के लिए मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, उसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। मेरा वीडियोस वगैरह भी बनाने का एज सच मन नहीं करता, तो बस मैं कॉन्टीन्यूटी के लिए बना रही हूँ, जस्ट टू मोटिवेट माई सेल्फ ऑल्सो। कि मैं अभी इतना धकेल के खुद को बाहर लेके आई हूँ और खुद को सिर्फ ये बोला है कि मैं बाहर 10 मिनट मेडिटेट करूँगी। अगर मुझे वो करने के बाद भी अच्छा नहीं लगा तो मैं वापस चले जाके सो जाऊँगी। आज हॉस्पिटल में बात करूँ तो दिन सही था, पेशेंट्स देखे। और आज मैंने एक हाई रिस्क पेशेंट के अंदर, जो कि
देयर वाज अ हाई रिस्क ऑफ ब्लीड। उसके अंदर हीमो डायलिसिस का कैथेटर डलते देखा। इट वाज अ गुड प्रोसीजर, मतलब सारे प्रोसीजर्स सेंट्रल लाइन जैसे ही होते हैं, बट इट्स जस्ट दैट इट वाज स्पेशल बिकॉज द पेशेंट वाज हाई रिस्क। ही वाज हैविंग लिवर इश्यूज, सो उसकी वजह से ही वॉज ब्लीडिंग रियली ईजिली। ही हैड अल्सर्स इन हिज स्टमक, वो भी ब्लीड कर रहे थे। एंड द प्रीवियस डे वी हैड ब्रॉन्ग दिस पेशेंट बिकॉज ऑफ द ब्लीड इन द स्टमक। ही हैड एक्चुअली एस्पिरेटेड ऑल दैट ब्लड इन द लंग्स, तो उसके वजह से ही वॉज डिटेरियोरेटिंग और हमने उसको इंट्यूबेट किया। इट्स जस्ट यू नो योर इंटरनल बैटल्स सम डेज, तो वही वाली बात है। आई होप it gets okay. दस मिनट मेडिटेट किया। मैं पूरे 10 मिनट भी नहीं ध्यान लगा पाई। मैं पहले अपना टाइम बढ़ाने की कोशिश करती थी, फिर मैंने बीच में छोड़ दिया। प्रॉब्ली अब मुझे लगता है कि मुझे सुबह थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करनी शुरू करनी चाहिए। ऑल्दो एक हफ्ता ही बचा है यहाँ पे, मुझे नहीं पता एक हफ्ते बाद क्या होगा, बट मुझे भरोसा है कि कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। और अगर मेरी तरह कोई भी मतलब ऐसा फील करता है कि वो बस आगे बढ़ रहा है और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, उसको पता नहीं है, तो बस भरोसा रखो कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ होगा। बस हमें ये बात समझनी है कि जब तक हम आगे बढ़ते रहेंगे तब तक चीज़ें ठीक रहेंगी। तो बस आगे बढ़ते रहो, सिर्फ मतलब आगे बढ़ने पे ध्यान दो। अभी कुछ मत सोचो कि क्या है क्या नहीं है, बस आगे बढ़ते। हेलो, तो आज है सैटरडे। आई एम हैविंग माय डिनर, जो कि मैंने बनाए हैं आज दाल चावल काफ़ी दिनों के बाद। कल मैंने बहुत टेस्टी चीज़ खाई जो है चिपोटले, उसका वेजी बोल मैंने खाया एंड इट वाज सो गुड, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और वो मैंने आज लंच में भी ख़त्म किया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टेस्टी था। प्रॉब्ली द टेस्टीएस्ट, वन ऑफ द टेस्टीएस्ट थिंग जो मैंने यहाँ पर खाई है। और मैं आज इतना लेट इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि फर्स्ट हाफ ऑफ द डे वाज नॉट रियली गुड। यार वही सेल्फ डाउट के दिन, थिंग्स दैट यू आर नॉट एबल टू कैच अप ऑन, और काफ़ी सारी चीज़ें, बट थैंकफुली अब चीज़ें बेटर लग रही है मुझे हाफ ऑफ द डे के बाद। और अभी मैंने बनाए हैं दाल चावल, पहले दाल चावल, और आज मैं दाल चावल खाने वाली हूँ हाथ से क्योंकि मेरे को बहुत मन कर रहा है। और मैं पता है क्या करती हूँ, जो हॉस्पिटल से लाया हुआ सैलड बच जाता है ना, मैं उसको अपने खाने में डाल देती हूँ। जैसे मैंने सुबह ब्रेकफास्ट में चीला बनाया था तो मैंने उसमें वो सैलड कट करके डाल दिया था। अभी मैंने दाल चावल बनाए तो मैंने उसके अंदर ही वो सैलड डाल दिया, मतलब बनते हुए ही, तो एक अच्छा न्यूट्रिशन का वो रह जाता है। और बाकी मैं दाल चावल दिखाती हूँ, काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, मतलब कंसिस्टेंसी वाइज भी काफ़ी अच्छे हैं। और इनके अंदर ये जो ग्रीन है ये सैलेड है, और ये टमाटर जो उसमें था, तो काफ़ी अच्छे बने हैं आज। तो मैं बाहर आई थी और मुझे बाहर आए हुए काफ़ी देर हो गई है। और मैं बाहर पता है किस लिए आई थी, कुछ दिन पहले ना मैंने हॉस्पिटल में बकलावा खाया फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इट वाज वन ऑफ द टेस्टीएस्ट मीठा जो मैंने आज तक खाया है। तो मेरा इतना ज़्यादा मन करा बकलावा खाने का कि मैंने देखा तो घर से 15 मिनट दूर ही एक टर्किश किचन था, तो मैंने कहा कि मैं बकलावा खा के आती हूँ। कल मैंने सोचा है कि मैं कल लगूना बीच जाऊँगी, तो उसके लिए मैं जो OCTA बसेस होती हैं उसका 1 डे पास बनवा लूँगी। वैसे मेरा कॉफ़ी पीने का भी मन हो रहा है, लेकिन कॉफ़ी नहीं पियेंगे बिकॉज़ मैं आज सुबह काफ़ी लेट उठी थी। मैं कल रात को 10 बजे सोई और सुबह ही 10 बजे उठी, तो आई डोंट नो व्हाट हैज़ हैपेंड टू माई स्लीप स्केड्यूल। मैं सोचा है कि मुझे अपने लाइफ में थोड़े से मॉडिफिकेशंस करने चाहिए क्योंकि मैं काम के अलावा और कुछ भी नहीं कर रही हूँ। और आई थिंक हर कोई जो व्लॉग्स देखता है या कोई भी कंटेंट कंज्यूम करता है, दे जस्ट वांट टू फील गुड अबाउट इट। तो आई डोंट वांट माय व्लॉग्स टू बी लाइक रियली डिप्रेसिंग, कि जिससे सबको ये लगे कि मैं दुखी होती रहती हूँ। मेन थीम चल रहा है लाइफ का, वो यही चल रहा है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू मैनेज। तो मेरा बैग हो गया है पैक और हम जा रहे हैं लगूना बीच। मैं फाइनली स्टॉप पे पहुंच गई हूँ, तो अब मैं बस का वेट कर रही हूँ। अब मुझे एक्साइटमेंट हो रही है जाने की, इससे पहले नहीं थी।
second guess. We live in the moment, cause we are so. तो मैं फाइनली वापस आ गई हूँ। आज का दिन इतना 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 अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। मैं सुबह काफ़ी लेट सो के उठी, ऑलमोस्ट 9:50 कुछ, 9:45 9:50 कुछ। फिर मैं फटाफट से सारा काम किया और मैंने एक दिन पहले चिपोटले खाया था, मुझे वो इतना इतना अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि खुद बनाने वगैरह से अच्छा है कि मैं एक वेजी बोल पैक करा लेती हूँ और मेरा लंच और डिनर दोनों का काम चल जाएगा और मुझे टेंशन भी नहीं रहेगी। तो उसके लिए मुझे न्यूपोर्ट बीच जाना था। तो न्यूपोर्ट बीच जाने में मुझे 1.5 घंटा लगता। तो मैं पूरे एग्जैक्ट 11:30 बजे निकल गई। मैंने एक बहुत अच्छा काम किया था और वो ये था कि आज मैंने पूरे दिन की OCTA बस की पास बनवा लिया था। तो उससे मैंने $4.5 दिए और $4.5 दे के मैं पूरा दिन घूमी, मतलब अनलिमिटेड राइड्स। और वो आज रात को 3 बजे एक्सपायर हो जाएगा। मैं न्यूपोर्ट बीच गई, मेरे को 2 बसेस चेंज करनी पड़ी करते करते, मतलब बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र था। वो करके मैं फाइनली चिपोटले पहुंची। मैंने अपना वेजी बोल बनवाया, वो पिछले वाले जैसा ही था, बट उसमें बस ये फ़र्क था मैं एक सॉस डलवानी भूल गई थी, बट वो एनीवे काफ़ी अच्छा था। फिर मैंने चिपोटले पैक करा के फिर मैं फाइनली लगूना बीच पहुंची, जो कि काफ़ी दूर था। मतलब मुझे 1.5 घंटा न्यूपोर्ट जाने में लगा और उसके बाद मुझे और 1 घंटा लगूना जाने में लगा। मैंने बीच में ही, मतलब मैंने बस में ही खाना खा लिया था क्योंकि मुझे भूख इतनी ज़्यादा लग रही थी। मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं लग रही थी, लेकिन मुझे था कि यार वहाँ जाके अचानक से बीच पे बैठ पाऊँ कि ना बैठ पाऊँ। तो जब मेरी 50 मिनट्स की जर्नी है तो मैंने बस में ही खा लिया था काफ़ी सारा। फिर जब मैं उतरी तो बिल्कुल ही डिफरेंट एनवायरनमेंट था जो यहाँ से होता है, ऐसे ना विंटेज ही फील था थोड़ा। और इतनी सारी आर्ट गैलरीज और इतने सारे बुटीक्स, और हम लोग तो बुटीक मतलब वहाँ बोलते हैं ना जहाँ हम कपड़े बनवाने जाते हैं, ये शोरूम्स और शॉप्स को भी बुटीक्स ही बोलते हैं। जो कपड़ों वाली दुकानें होती हैं उनको बुटीक बोलते हैं। तो मैं गई और शायद मैं जहाँ गई वो डाउनटाउन था, तो वहाँ पे रोड बंद की हुई थी और वहाँ पे पूरा वॉकिंग था। तो मैंने कहा मैं पहले वॉक करके आती हूँ। मैं गई, मैंने आर्ट गैलरीज घूमी, इतने सुंदर सुंदर मैंने आर्ट वर्क देखे, बहुत ज़्यादा सुंदर देखे। मैं गई बीच पे। मैंने ना वेव्स को काफ़ी अंडर एस्टिमेट कर दिया था कि ये वेव्स कितने स्पीड से और कितने स्ट्रेंथ के साथ आ रही हैं। तो पहले तो मैं धीरे धीरे रही, मतलब 15-20 मिनट तो मैं आराम आराम से ही वो करती रही। फिर पता नहीं मुझे क्या जोश चढ़ा और मैं आगे 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 जाने लगी। वेव इतनी ज़ोर से आई कि मेरे पीछे कोई अंकल खड़े थे, वो अपने बच्चे को संभाल रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे, और मैं उनके पैरों में जाके ऐसे भिड़ी और मुझे पता है कैसी आवाज़ आई, जैसे कपड़ा फाड़ते ना वैसे आवाज़ आई। और मेरी गर्दन क्योंकि लगी उनके पैर पे, तो मुझे लगा कि मेरा काम अब ख़त्म हो गया, मैंने गलती कर दी, ये पानी वानी में जाके नहीं करना चाहिए था। और मैं पानी के बिल्कुल अंदर ही थी, पता नहीं मैंने कितना पानी पी लिया आज। तो मैं खड़ी हुई, मैंने अपनी गर्दन वगैरह हिलाई, मैंने अपने हाथ पैर हिलाए, सब कुछ ठीक था। तो मुझे फिर समझ में आया कि हो सकता है मेरी मसल टाइट और वो एकदम क्योंकि भिड़ा तो वो एकदम स्ट्रेच हुई होगी, लेकिन थैंकफुली कुछ भी नहीं हुआ था। फिर मैं थोड़ा बहुत नहाई वहाई और फिर मैं वापस चली गई। फिर मैं थोड़ी देर लेट गई, मैंने थोड़ा सा खाना खा लिया, थोड़ी सी ब्राउनी खा ली क्योंकि मैं लेके गई थी ब्राउनी। चिपोटले इज़ नथिंग बट फैंसी तरीका ऑफ हैविंग राजमा चावल, जो कि बहुत बहुत अच्छे होते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। मतलब द बेस्ट वेजिटेरियन ऑप्शन दैट यू कैन गेट इज़ चिपोटले। तो और वो खाया, फिर मैंने आइसक्रीम खाई। वैसे मेरी खुद की इंटरनल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि मुझे लगता है मैं इंजॉय करूँगी तो मैं टाइम वेस्ट करूँगी, अगर मैं अपनी मर्जी की चीज़ों पे पैसे खर्च करूँगी तो मैं पैसे वेस्ट करूँगी। आज मैंने अपनी सारी बाउंडेशन तोड़ दी, मैंने आइसक्रीम खाई, चिपोटले खाया, सब जगह घूमी वूमी, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब ना मुझे अपने बारे में कुछ चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं, मतलब मैं हमेशा वही चीज़ें बताती हूँ जो मुझे बेकार लगती है। मैं बहुत सेल्फ डाउट करती हूँ, मैं अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखती हूँ अपने आप से, और मैं टाइम वेस्ट कर देती हूँ। तो मेरे अंदर बहुत सारी बुरी चीज़ें भी है, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें भी है जो मैं अप्रिशिएट करती हूँ बहुत ज़्यादा। पहली ये चीज़ें कि मुझे अकेले घूमने में कोई दिक्कत नहीं होती, मतलब आई एम वेरी वेरी हैप्पी अगर मुझे अकेले भी चीज़ें करनी पड़े तो। ऑब्वियसली आई वुड बी मोर देन हैप्पी अगर मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ हों तो, बट मुझे अकेले घूमने में भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़, जब भी मैं कोई भी ट्रांसपोर्टेशन में ट्रैवल कर रही होती, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे बस हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मुझे फ़ोन में लगना अच्छा नहीं लगता उस टाइम। मतलब मैं पूरा टाइम, मतलब आज मैंने जितना ट्रैवल किया मैं पूरा टाइम बाहर देखती रही। मतलब मुझे चुप रहने में कोई परेशानी नहीं होती। आई कैन स्टे क्वाइट, आई कैन लाइक ऑब्जर्व एवरीथिंग, आई कैन आई अब्जॉर्ब द मोमेंट्स।
कि अगर मैं पूरी जर्नी है तो मतलब मुझे पता होगा कि क्या क्या हुआ, मतलब मैं आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करने में बहुत ज़्यादा वो रहती हूँ, इन्वॉल्व रहती हूँ। आज मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा कि मेरा लंच भी बीच पे हुआ, मेरा डिनर भी बीच पे हुआ, मैंने आइसक्रीम भी खाई, मैंने अपने मन का खाना भी खाया, तो काफ़ी मतलब चलो एटलीस्ट कैलिफोर्निया से जाते हुए, क्योंकि मेरा लास्ट वीकेंड था, अगले सैटरडे आई हैव टू गो, क्योंकि अगले सैटरडे इज़ गोइंग टू बी 3rd of August, तब मेरी लीज यहाँ की ख़त्म हो जाएगी। मुझे ट्रैवल करना पसंद नहीं था सो फार, लेकिन आई फील दैट समथिंग चेंजेस इन मी व्हेन आई ट्रैवल। और ट्रैवल का मतलब यही नहीं होता कि आप बहुत लंबी वेकेशन पे जा रहे हो या कुछ है। इवन इफ यू ट्रैवल फॉर अ डे लाइक आई डिड टुडे, like something changes during that time. I kind of forget everything. I feel that the nature and things, they are way more beautiful.